आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत, अनुवाद संस्कृत का वंदना पाठ है। ईशम विश्व निदानम वंदे। आवाज मत करिएगा बेंचों में। इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। ईशम विश्व निदानम वंदे, निगम गीत गुण गानम वंदे, परितो वितत वितानम वंदे, शोभा शक्ति निधानम वंदे। संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले, वेदों द्वारा गुणों वाले, वर्णित गुणों वाले, चारों ओर अपना प्रकाश फैलाने वाले, शोभा और शक्ति के भंडार, हे ईश्वर तुम्हें हम सब प्रणाम करते हैं। ये इसके पीछे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ अगर सही से देखा जाए तो ईशम विश्व निदानम वंदे। ईशम मतलब हे ईश्वर, ईश्वर। विश्व माने संसार, निदानम माने निदान करना, कहते हैं ना इलाज करना, आज की भाषा में इलाज करना। बंदे पूरे विश्व का उत्पन्न करने वाले या पूरे विश्व का कष्ट हरने वाले हे ईश्वर जी, हम आपको बंदे माने प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, ठीक है। निगम गीत गुण गानम वंदे, निगम गीत गुण गानम वंदे, यही लिखा हुआ है, निगम गीत गुण गानम वंदे। निगम माने जो हमारे वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है, आपका गुणगान लिखना हुआ है, ठीक है। ऐसे ईश्वर जिसका गुणगान वेदों में किया गया है, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? परितो वितत वितानम। परितो माने होता चारों तरफ। परितः अंग्रेजी संस्कृत का शब्द है, परता माने होता चारों तरफ। तो यहां लिखा परितो, रूप चलता है ना, परितः परतो पर, हाँ, तो परतो चारों ओर प्रकाश फैलाने वाले, वितत वितानम वंदे। सब बार बार वंदे लिखा हुआ है। वंदे का मतलब होता है हम आपको प्रणाम करते हैं। चारों ओर प्रकाश करने फैलाने वाले हे ईश्वर हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर लिखा है शोभा शक्ति निधानम वंदे। शोभा शक्ति निधानम वंदे। हे ईश्वर आप शोभा और शक्ति के भंडार है, मतलब आपसे ज्यादा दुनिया में कोई सुंदर नहीं है और ना ही आपसे ज्यादा कोई ताकतवर है। ऐसे ईश्वर को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, ठीक है। ये पहले का अर्थ है। यहाँ केवल भावार्थ दिया है, लेकिन भावार्थ अलग होता है, अर्थ व्याख्या अलग होती है। भावार्थ 60 में होता है, 60 में उसका भाव क्या है, और व्याख्या आप 1 पन्ने का भी लिख सकते हैं, 2 पन्ने का भी लिख सकते हैं, जितना भावार्थ उसका व्याख्या कर सको, गुणगान कर सको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मंदिर मस्जिद वासम वंदे, गिरजा भवन निवासम वंदे, जन जन हृदय विलासम वंदे, कड़ कड़ कलित प्रकाशम वंदे। देखिए यहाँ पे क्या करा, मंदिर मस्जिद वासम वंदे। हे ईश्वर आप मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में और तमाम पवित्र स्थलों में निवास करने वाले हैं। हे ईश्वर हम आपको प्रणाम करते हैं। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया है केवल मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, सब में जो निवास करता है वो ईश्वर है। ईश्वर शब्द हिंदी का है, ठीक है, और भगवान शब्द हिंदी का है, गॉड शब्द अंग्रेजी का है, अल्लाह शब्द अरबी का है। शब्दों का खेल है, मैंने कई बार कहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि यही शब्दों के खेल में लोग उलझ जाते हैं। शब्दों के खेल में लोग उलझ जाते हैं और लाठियां तलवार निकाल लेते हैं और झगड़े फसाद कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस यही जो भाषा है ये कभी कभी हमारे बीच दीवार बन जाती है। कहते हैं हम तो अल्लाह वाले हैं और ये क्या है? भगवान वाले हैं, और वो ईसा वाले हैं, ईसा मसीह वाले हैं, है ना। तो ये ऐसा मूर्ख लोग करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जितने भी हैं उकसाने वाले, समाज के पीछे उकसाने वाले, सब अच्छे खासे पढ़े होते हैं, कुरान पढ़े होते हैं, कोई गीता पढ़ा होता है, कोई रामायण पढ़ा होता है, मतलब भाषा का भी ज्ञान उनके पास है। लेकिन वो अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे दादा न भैया सबसे बड़ी रुपया। सारी दुनिया एक हो जाएगी तो उनकी तरफ कौन होगा और उनकी तरफ कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी राजनीति हो जाती है। अब आप किस पाठ के माध्यम से समझ सकते हैं कि ईश्वर एक है, वही ईश्वर गिरजाघर में भी है, मंदिर में भी है और मस्जिद में भी है। इसीलिए हम ऐसे ईश्वर को प्रणाम करते हैं। दूसरा क्या है?
जन जन हृदय विलासम वंदे, कण कण कलित प्रकाशम वंदे। जन जन हृदय, सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाले हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कण कण कलित प्रकाशम वंदे, पूरे संसार में जितने भी कण 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 छोटे छोटे जो हैं चीजें हैं, सबको प्रकाशित करने वाले, दिखाने वाले, ठीक है, सब में निवास करने वाले हे ईश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। आगे है, बहुत मस्त लाइनें हैं। लिखा हुआ है, नवलतिकासु लसंतम वंदे, कुसुम ऐशुवप विकसंतम वंदे, शिशु बदनेषु हसंतम वंदे, शुचि हृदयेषु वसंतम वंदे, ईशम विश्व निदानम वंदे, निगम गीत गुणगानम वंदे। इसका अर्थ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। भाव तो हमने इस पीछे लिखा ही है, भावार्थ, लेकिन अर्थ देखिए क्या लिखा है। नवलतिकासु लसंतम वंदे, नवलतिकास, लता, जो लताएं जो पेड़ों में लिपटी होती है, नौ माने नई, नौ माने लई, और लसंतम वंदे मतलब शोभा, उसकी शोभा बढ़ाने, सुशोभित करने वाला, ठीक है, नवीन लताओं में सुशोभित होने वाले। मतलब हे ईश्वर, आपकी झलक, नई नई जो लताएं निकली हुई हैं, उनकी जो शोभा है, उसमें भी आपकी झलक दिखती है। ऐसे ईश्वर को और प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक लाइन में कहा गया है, एक तारीफ की गई है, उस तारीफ के बाद उनको नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। कुसुमेशवप विकसंतम वंदे, कुसुम माने फूल, कुसुम माने फूल, विकसंतम वंदे, विकसंत माने विकसित जो होते हैं, खिलते हैं, ठीक है ना। जब पुष्प खिलते हैं, कली से जब फूल खिलते हैं, जो खिलते हैं, तो जो उसमें, ठीक है, विकास होता है, ठीक है, उसमें भी आपका दृश्य गोचर होता है, आप उसमें भी महसूस होते हैं कि उसका जो विकास हो रहा है वो आपके ही द्वारा विकसित हो रहा है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। शिशु बदनेश हसंतम वंदे, शुचि हृदयेश वसंतम वंदे। देखो, दो बार वही बात कही है, एक बार शिशु है और दूसरी बात क्या है, शुच है। शुच माने होता है पवित्र, और शिशु माने होता है छोटा से बच्चा, जो बालक होता है ना, शिशु ना। शिशु बदनेश हसंतम वंदे, बच्चों को, छोटे छोटे, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा उनके आसपास कोई नहीं होता है, लेकिन वो बच्चा मुस्कुराता रहता है, जैसे किसी से कुछ देख रहा है, किसी से बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लिखाया गया है, शिशु बदनेश हसंतम वंदे, हे ईश्वर, आप छोटे बच्चों को हंसाने वाले हैं। आप जब छोटा बच्चा हंसता है तो आपकी मौजूदगी वहां पे महसूस होती है, इसलिए मैं हे ईश्वर आपको प्रणाम करता हूं। आगे, शुच हृदयेश वसंतम हृदय, शुच हृदयेश, शुच माने पवित्र, हृदय माने हृदय, वसंतम, वहां हसंतम, यहां वसंतम, वसंतम मतलब वास, ठीक है, पवित्र हृदय में। यहां सज्जनों भाव में लिखा है सज्जनों, लेकिन सज्जन कौन होगा, जिसका हृदय पवित्र होगा, और जिसका हृदय पवित्र नहीं होगा वो तो दुराचारी हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। सज्जन का विलोम क्या होता है, दुर्जन होता है, ठीक है ना। तो शुच हृदय मतलब पवित्र हृदय वाले, क्या, पवित्र हृदय वाले, अर्थात सज्जनों के हृदय में वास करने वाले, ठीक है ना। हे ईश्वर जी, मैं आपको क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। फिर वही लाइन आ जाती है, ईशम विश्व निदानम वंदे, हे ईश्वर, विश्व का दुख हरने वाले, विश्व को उत्पन्न करने वाले, हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो ये था इसका अर्थ। हमें उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।